Hello everyone and welcome to the another episode of the Art of the Rising नींद बोलना है। हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है दूसरे एपिसोड में ऑफ द आर्ट ऑफ द राइजिंग। आज हमारे फिर से फाउंडर ऑफ द आर्ट ऑफ द राइजिंग है गोपाल दास, आचार्य गोपाल दास किराडू जी। स्टार्ट करते हैं और सर बताइए। आनंदमानंदकर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगींद्र विद्यम भवरोगवेद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। हमारे सत्य वैदिक सनातन धर्म का महाउद्घोष वसुधैव कुटुंब का पूरा विश्व, बातें तो हम इसी प्रकार की करते हैं, पूरा विश्व इसी टाइप से बातें कर रहा है, पर चल एकदम नहीं रहे हैं। अपने अपने कंट्री में जैसे जैसे अपनी सुविधाएं और इच्छाएं पूरी होती रहती है, तब तक ही वो साथ में रहते हैं। जहां उनको कुछ अपना अपना नुकसान दिखता है, श्लोक ही रह गया है, उस पर काम कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी विश्व बहुत हम लोग व्यथित में, अभी युद्ध चल रहा है, विवाद चल रहा है, नित्य नई समस्याएं पूरे विश्व में। एक दूसरे 550 साल पूर्व हमारे शंकराचार्य जी, परमादरणीय पूर्व 550 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, रामानुज संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य और अधिकाधिक संख्या में आचार्य बातें तो करते हैं प्रायः, पर उनको जमीनी स्तर पर आम व्यक्तियों को समझाने में अगर कुछ भी प्रॉपर होता तो ये विश्व में, चलो विश्व की बात नहीं करें तो हमारे भारत तो यहाँ पर भी हर राज्य मैं और मेरा इसकी ओर जा रहा है। ये क्यों जा रहा है कि व्यक्ति पूर्ण विकसित, और सबको मालूम भी है हर व्यक्तियों को कि नेचर और प्रकृति अपने को क्या, उसी से अपना जीवन चल रहा है, पर उसके बाद भी उस नेचर से विपरीत इसी का ये भुगतान चल रहा है। मैं बार बार पुनः पुनः सभी बड़े बड़े आचार्यों से आग्रह और प्रार्थना करता हूं, माया के प्रति मोह न रखते हुए इस पर, जीवन शैली पर कार्य, बड़े बड़े भागवत वक्ताओं कथाओं पर मैं जोर देकर के मैं आग्रह विनती कर रहा हूं कि सभी व्यक्ति की जीवन शैली सुधरे। अगर जीवन शैली सुधरेगी तो निश्चित ही आत्मबोध और अपने आप जीवन को कैसे चलना और समय पर कैसे कैसे कार्य करना, व्यक्ति बहुत ही अपने जीवन को सुख और समृद्धि और संपन्न और प्रसन्न और आनंदित रह। मैं बार बार पुनः पुनः सभी से आग्रह कह रहा हूं कि सभी देश के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेतागण इस जीवन शैली को पर, इस जीवन शैली जो अभी चल रही है इस पर कुछ कुछ चीजों में प्रतिबंध लगाए। हमारे ऋषि मुनियों ने, ये विज्ञान परत ही धर्म है पूरा संसार में, ये नेचर से। उसके बाद में ऋषियों ने अपने अपने तपोबल से अपने अपने एक मार्ग का, विवाद किसी धर्मों में किसी से कुछ, क्योंकि सबका प्रथम यही है, सत्यम वद और धर्मम चर। तो विवाद का कोई स्थान, पूर्ण विकसित कट्टरता कुछ धर्मों में आने से ये विवाद निरंतर बढ़ रहा है। इस पर अंकुश रखने के लिए एक ही मार्ग है, पूरे संसार को, पूरे विश्व के जितने भी कंट्री हैं उनको समझना पड़ेगा कि हमारी जो परंपरा है सत्यवैदिक सनातन धर्म की, उसको साइंस के हिसाब से भी, हम तो साइंस के हिसाब से ही समझाते हैं। इस प्रकृति का, इस नेचर का
नेचर का जितना आनंद आप लोगों के समीप जितना आप जाओगे, अपने को सर्वांगीण विकास, आनंद और जो व्यक्तियों में अंतः गुण जो है और प्रेम, ये आएगा। और विश्व में फिर ये झगड़े इत्यादि वगैरह है जो हो रहे हैं, सबको मालूम है कि मेरे को मरना ही है, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। मनुष्य जीवन की जानकारी रहते इतनी वो पूर्ण नहीं होने के कारण उनके यहाँ फॉलोवर बने। और मैं सभी भागवत वक्ताओं को मैं बार बार पुनः पुनः आग्रह विनती कर रहा हूं कि मनुष्य की जीवन शैली पर, यम नियम और आहार पर जोर देकर बोले, तभी ये विश्व में हमारे भारत भूमि में सुधार हो सकता है। जय मां। सर ये जो आप बोल रहे थे कि आपने भी बताया कि हमें ऐसे मतलब पूरा इवॉल्व नहीं है, राइट? साइंस के हिसाब से साइंस में पूरा एवोल्यूशन का, तो आपके हिसाब से मतलब हाँ, क्या इवॉल्व नहीं है? क्या नहीं है? मतलब क्या आप इवॉल्व? क्या बोल मैं कह रहा हूँ सर, जैसे रहे भी हैं? एवोल्यूशन की बात कर रहे थे, आवाज आ रही है? स्पिरिचुअल के? हाँ नहीं, एवोल्यूशन की आप बोल नहीं रहे थे कि बंदा पूरा अभी विकास नहीं हो पाया, हाँ 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 तो मतलब किस तरीके हाँ से आपसे विकास नहीं हो पाया? क्योंकि विकास ही सेम चीज अगर आप, तो साइंस में भी इसको एवोल्यूशन कहते हैं। हाँ। तो हाँ, मतलब मैं यही समझना चाह रहा था कि मतलब आपके हिसाब से किस किस चीज में हम इवॉल्व नहीं हो पाए ह्यूमन में? क्योंकि जैसे हम कंपेयर करते हैं बंदरों से, राइट? हम बंदरों से इवॉल्व, मतलब बंदर बंदर में बहुत सारी चीजें लैकिंग है। जैसे बंदर आगे का टाइम भी, आप उसके सामने 10 केले रखोगे, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे को 10 केले में तो मेरे को आगे भी काम आएंगे, मेरे को खाना खाना पड़ेगा, राइट? मैं दोबारा भूख लगेगी मेरे, वो सारे केले 100 के 100 अभी खा के बैठ जाएगा। ये इंसान में मतलब ये इवॉल्व हो रखे हैं बंदरों से। तो मतलब आपके हिसाब से अभी क्या क्या रहता है? जानवर, पशु पक्षी और मनुष्य में एक ही भेद है, बुद्धि और विवेक। उसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस मनुष्य देह मिलने का, और ये देह मिल करके अच्छे कार्य करने के। तब जो ऋषिजन्य, जो साइंसबद्ध, जो प्रकृति सबको मालूम है, आज पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, ये संसार तो इसी से चल रहा है। और इसी से हम उनकी निकटता जो है, इंटरनली जो मन है, आत्मा है, शरीर है, जो इनसे संबंधित, जो प्रकृति से जो ताल्लुकात रखते हैं, उनका विकास ध्यान, प्राणायाम इत्यादि से, तभी आपका विकास पूर्ण तब आपको समझ आस्ते आस्ते आपको बढ़ती रहे। यही हम लोग जो ऋषिजन्य जो है, हमारे पूर्व जो भी शंकराचार्य वगैरह है, आज भी गुरुकुल परंपरा से सब, पर वो धरती नीचे स्तर तक काम को नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि बहुत चीजें बाधाएं। सर शंकराचार्य ऐसे कौन होते हैं जो जिनको पता नहीं है उनके लिए? जब जब पृथ्वी में धर्म का वास होता है और पिशाचिक और मतलब पाप का, तब ईश्वर में लिखा है, हर धर्मों में कुछ भगवान ये शिव के अवतार है, और शंकराचार्य जो भगवान साक्षात शिव के अंश, इन्होंने फिर उसमें धर्म का विस्तार किया और ऐसे जीने जीने की कला हमारे को बताई। ये जो शंकराचार्य हैं, ये आज जिंदा है? मतलब आप कह रहे हो ये शिव जी के वो हैं, एंसेस्टर, पूर्वज? हाँ, उनकी आज भी जो है, उनकी आज भी परंपरागत गति हमारे भारतवर्ष में चारों दिशाओं में चारों शंकराचार्य, उनका कार्य यही यही है कि चारों दिशाओं में जो भी व्यक्तियों को संसार में, अपने भारत भूमि में जितने पूर्व पश्चिम दक्षिण के जितने भी व्यक्ति हैं, उनको प्रॉपर जीवन शैली, धर्म के बारे में बताना। हमारे ऋषि मुनि ये थे ना कि पूरे साइंस से भी बहुत ऊपर थे। वो हर चीज विज्ञान पर, हम जो भी करते हैं वो पूरी विज्ञान परत है, उस चीज को धर्म से जोड़ दिया। इसमें कुछ जो चारों दिशाओं में पिछले 20, 30, 40 सालों में जो बहुत ज्यादा इसका हुआस हुआ, लोग धीरे धीरे आधुनिकता में और पश्चिमी संस्कृति की, तो उससे क्या कि निरंतर ये सब चीज जो घटनाएं हो रही, आतंकी घटनाएं हो रही है, गलत कार्य हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं,
इसी कारण हो रहे हैं। मतलब जो भी नई मतलब वॉर्स वगैरह चल ही रही हैं, अब तो शायद 2-3 हुई हैं। पहले हम यूक्रेन वाले की बात कर लेते हैं कि मतलब आपका यूक्रेन और रशिया में मतलब कुछ है थॉट्स? क्या थॉट्स हैं उनके बारे में? हैं? जो अभी वॉर क्या चल बोल रही रहे है, हैं? मैं कह रहा हूँ जो भी वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया की, उसके बारे में कुछ थॉट्स हैं आपके? हाँ, ये चीज़ मैंने पहले भी कहा ना प्रारंभ में हुँ, कि ये मनुष्य का पूरा विस्तार नहीं होने से अंतः विस्तार जो हम जो अपने ऋषिजन ने जो हम लोग आर्ट ऑफ राइजिंग में जो क्रिया बताते हैं, उसमें मनुष्य अपनी पूरी जो क्षमता है अपने में, उस क्षमता का कार्य नहीं कर सकता है। तभी काम, क्रोध जो क्रोध है, हुँ, ठीक है ना? उन पर हावी होते हैं। मन के अनुसार कार्य नहीं तो ये चीज़ मैं अभी भी कह रहा हूँ कि दैनिक जीवन शैली को प्रॉपर ढंग करने पूरा विश्व एक जैसा धीरे-धीरे रहने लग जाए, उसे करोड़ होंगे, तभी मनुष्य जीवन का कल्याण हो तो सब कोई अच्छी तरह से भाईचारे ये भाईचारे की बात तो करते हैं, पर वो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका मन मन सब चीज़ पर और आपका मन इतना निश्चित है, मैं और मेरा खाली पशु सृष्टि और उद्घोष करते हैं सत्यम वद धर्मम अरे देखो और एक बंदा ऐसा होता है कि थोड़ी-सी भी स्थिति आई नहीं और आपको गुस्सा तो ये सब युद्ध वगैरह जो है ये बहुत बड़ी ये सब अंतर्राष्ट्रीय चीज़ है और वो पश्चिमी देशों में, यूरोपीय देशों में भोगादि इत्यादि चीज़ों को बहुत बेसिकली रशिया तो बेसिकली अगर हम वैसे ये तो वो कंट्रियाँ नहीं मानेंगी कि अगर हम उनको बोलें कि ग्रोथ की वजह से हुआ है, वो तो ये बोलेंगे कि हमारी तरफ सही थी और एक टाइम के बाद मतलब लड़ाई करना वो हो जाता है। इसको हम बैटमैन उससे समझ लेते हैं। बेसिकली बैटमैन पैराडॉक्स क्या है नहीं वो कि निर्णय क्षमता है ना, जो हाँ, निर्णय जो ना निर्णय जो जो प्रॉपर निर्णय ले हमारे जो ऋषि मुनि जो दैनिक जीवन शैली जो हम बताने जा रहे हैं और बता रहे हैं, से निर्णय जो है वो शांत का माहौल उड़ाते हैं ना एक-दूसरे को मारते हैं, जिससे हाँ, मिसाइल वगैरह जो होते हैं ना, हुँ, हुँ। ये सब मिसाइल वगैरह कुछ होने ही नहीं चाहिए। ये हमारे एक से नहीं होगा, बहुत जनों को बट इसकी चीज़ की स्टार्ट कैसे होती है? जैसे कि मेरे पास ये तो मतलब हमेशा ही होगा मिसाइल मेरे हिसाब से तो हमें जाना ही पड़ेगा मिसाइल वाली साइड पे। क्योंकि देखो किसी के पास मतलब ये तो तभी नहीं होगी मिसाइल जब आप सबको 1-1 रुपए दे दो, राइट? अगर आपने सबको 1-1 रुपए दे दिया पूरी दुनिया में तो कोई बंदा तो ये सोचेगा कि नहीं भाई सबके पास 1-1 रुपए मेरे पास 2 रुपए होने चाहिए। मैं इसको मार दूँ, मेरे पास 2 रुपए आ या मैं इससे लड़ लूँ, इसके 2 रुपए छीन ये तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता नहीं, है। नहीं, ये हमारे ऋषि मुनियों का सत्यम वद और धर्मम चर प्रथम श्लोक ही यही है हमारा। सत्य बोलो और धर्म के हिसाब से चलो। चाहे किसी के पास 1 करोड़ है या किसी के पास 1 लाख है, तो 1 करोड़ है तो वो नाना आदि कार्य में प्रगति के कार्य में वो लगाते हैं। अपने को मन में ऐसा भाव ही नहीं आता है, जब अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं, प्रकृति के नेचर के हिसाब से चलते हैं। प्रकृति का नेचर ऐसा है क्या कि कोई गलत कार्य कर रहा है तो उस पर वो सूर्य अपना कार्य नहीं कर रहा है और बहुत अच्छा जो कार्य कर रहा है उसको सूर्य खूब दे रहा है। प्रकृति का ये नेचर नहीं है। तो मनुष्य का जो शरीर है, अपना जो आवर बॉडी है, ये प्रकृति से ही तो एक ही है, वो एक ही ये चीज़ है। तो अपना जो नेचर है वो एक ही रहना चाहिए। मैं और मेरा तो पशु सृष्टि है। ये मन में आती क्योंकि नेचर से अपने विपरीत कार्य तो ये वृत्तियाँ दिनों-दिन बढ़ रही है। ये जो आचरण है, ये जो कर्म है, ये दिनों-दिन बढ़ रहे हैं, तो अपने उसी ओर जा रहे हैं, प्रकृति को मान नहीं रहे। तो मतलब अगर आप पुतिन को कुछ बोल पाते, तो आप उनको क्या बोलोगे? जो पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट नहीं है? वैसे पुतिन हाँ, या फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट अभी इसमें तो शांति, समझौता जो जिसको जो चाहिए, इसमें तो देखिए अभी बहुत अंतर्राष्ट्रीय साजिशें होती हैं आजकल, कूटनीतिज्ञ वगैरह बहुत होती है। तो इस पर मैं तो यही संदेश दूँगा कि शांति की ओर चलें, शांति में बहुत आनंद है। ये जो जीवन ऐसे ही नहीं मिला है, एक बंदा भी बेवजह का मरना नहीं चाहिए। मेरा संदेश यही है कि इसको जल्दी से जल्दी शांत होना चाहिए। तो मनुष्य की कितनी बड़ी कीमत है, जान गँवा रहे हैं, उनको मालूम नहीं चल रहा है।
और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। मतलब ये तो हमारा चलता ही रहेगा। करें सर? हो गए हमारा 1 घंटे। करें पॉज़? ठीक है सर? कर लिया आपने वहाँ से रिकॉर्ड?